हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं फिन निफ्टी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको हमेशा समझाया कि फिन निफ्टी में 2 दिन आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी बेहतर रह सकती है, मंडे और ट्यूसडे को, क्योंकि प्रीमियम आपको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो इसलिए एक नज़र हम यहाँ पे डालेंगे फिन निफ्टी पे। जैसे कि आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो भी देखी होगी, निफ्टी 50 वाली वीडियो भी देखी होगी, दोनों वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। वहां पे आप क्या देखेंगे, आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का, अगर आप निफ्टी 50 की बात करें, इधर निफ्टी 50 का चार्ट है, इधर बैंक निफ्टी का चार्ट है और इधर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट है। यहाँ पे जो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है, साथ ही साथ आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। चाहे हम मोमेंटम की बात करें बैंक निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी में भी काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है। मार्केट ने काफी बेहतरीन मोमेंटम आपको दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे, यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अपने प्रीवियस डे लो पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आप चीजें समझ जाएंगे। जैसे ही मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, जो ये मोमेंटम आया, जो बायर्स एक्टिव हुए थे, जो कि निफ्टी 50 में भी हुए, बैंक निफ्टी में भी हुए और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हुए। यहां पे अगर आप देखेंगे, जो ये रिजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जहां से मार्केट ने ये रिजेक्शन लिया है, अगर आप पीछे जाके देखेंगे, ये प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन लिया है और फिर मार्केट ने जो ये ब्रेकआउट देके मोमेंटम दिखाया है, यहाँ पे एक ही कैंडल में काफी बेहतरीन मोमेंटम आ गया। हालांकि बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में सिनेरियो थोड़ा सा अलग था। अगर यहाँ पे एक कैंडल इस तरीके से बनती, ब्रेकआउट देके चलती, तो काफी बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। यहाँ पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जहां पे मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे, अगर आप देखेंगे, वहां पे इसने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं निकल पाया। अगर यहां से निकल जाता तो फिर हमें प्रीवियस डे हाई तक के मोमेंटम भी देखने को मिल सकते थे। लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को नहीं निकाल पाया और वहां से मार्केट ने रिजेक्शन दिखा दिया। आइए कुछ और चीजें भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिनेरियो को देखेंगे कि फिर से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज अपने उसी जोन में आ चुका है। यहाँ पे जो मार्केट में एक गिरावट आई थी, उसके बाद जो एक रेंज बनाई थी, मार्केट उसी रेंज में आपको फिर से घूमता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये डाउनफॉल चलता रहता है, हालांकि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग के कारण आपके लॉसेस हो सकते हैं कि भाई मार्केट में नेगेटिव न्यूज है, इस वजह से मार्केट गिरेगा, ये सोच के पोजीशन नहीं बनानी है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पोजीशन बनानी है। अगर आपका कोई सेटअप बन रहा है या कोई स्ट्रेटेजी आपको दिखाई दे रही है, तभी पोजीशन बनानी है, नहीं तो मार्केट से दूर रहना है, अगर आपकी ट्रेड में कोई लॉजिक, कोई सेटअप नहीं है। एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि पहली बार सभी कोर्सेज पर 40% ऑफ दिया गया है। माता रानी आप सभी की जीवन में खुशियाँ लाए, इस खुशी में आपको दिया गया है। जो भी ये नवरात्रे चल रहे हैं यहाँ पे, इस वजह से आपको ये ऑफर बढ़ा के, पहले हम 30% तक गए थे, अब सीधा हमने 40% कर दिया है, जिससे कि आप अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। तो इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। तो फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं मंडे को हमें किस तरीके से तैयारी रखनी है, उन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे जाके आप चैनल का नाम डालेंगे तब भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। अभी यहाँ पे सिनेरियो समझो, कुछ पॉइंट हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। पहला जो पॉइंट नोट डाउन करने लायक है, जहां पे मार्केट का, अगर आप देखेंगे, ओपनिंग जिस जोन से हुई थी वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग लगाई, यानी कि जहां पे पहले मार्केट ने लो लगाया था, जो अपना ट्रेडिंग डे लो बनाया है, प्रीवियस डे लो भी उसी के आसपास बनाया है। पहली चीज नोट करने लायक है, यानी कि ट्रेडिंग डे लो जो था वो इक्वल है प्रीवियस डे लो जो हमारा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने जो जहां से शुरुआत की थी वहीं पे जाके मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, दूसरी चीज हम ये भी नोट डाउन करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस जोन की रेस्पेक्ट कर रहा था, यानी कि जो 11th का डे लो था, मार्केट ने उसकी रेस्पेक्ट की, वहां से रिजेक्शन दिखाया, ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, गिर गया। क्या इस लेवल की मार्केट ने पहले भी रेस्पेक्ट की? अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, 10th को भी मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की थी, उससे पहले हम जाए 6th को भी मार्केट ने इसी जोन के आसपास टाइम स्पेंड किया था और इसकी रेस्पेक्ट की थी, और भी बहुत बार मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ध्यान से देखो, अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, मार्केट ने पहले भी इस जोन की रेस्पेक्ट की है, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट
उसी जोन में एंटर करने के लिए रेडी हो रहा है। अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पे भी आपको ये सिनेरियो नजर आएगा। तो अगर इसी जोन में मार्केट फिर से साइडवेज हुआ तो साइडवेज सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको कैरी फॉरवर्ड करने से बचना है, क्योंकि जितना साइडवेज जाएगा आपका प्रीमियम घटता रहेगा, आपको लॉसेस का सामना उठाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ डेली बेस पे आपको पोजीशंस के बारे में सोचना है कि भाई बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। आइए कुछ और चीजें भी यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, उससे पहले कुछ चीजें मार्क कर लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, ये रहेगा प्रीवियस डे हाई, ये रहेगा प्रीवियस डे लो। अब यहाँ पे एक बात और नोट कर लो, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है और प्रीवियस डे लो है दोनों काफी नजदीक है। ये भी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रख के चलनी है। देखो ये अपॉर्चुनिटी बनती है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग की, नई एंट्री की, भाई प्राइस कहाँ सस्टेन कर पा रहा है, उन चीजों को काफी फर्क पड़ता है। आइए अब हम यहाँ पे अगला सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चले। इस सिचुएशन पे जो आपके लिए रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी, एक तो इस वाले रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर प्रीवियस डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस सिनेरियो में हम क्या देख सकते हैं, इस सिनेरियो में हम ये देख सकते हैं कि भाई देखो प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी हमें नीचे मार्केट चाहिए और प्रीवियस डे लो से भी हमें मार्केट नीचे चाहिए। अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए यहाँ पे सेटअप भी बनता है प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। अगर आप इस सेटअप के बारे में नहीं जानते, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि फिलहाल 40% का ऑफ चल रहा है, सभी कोर्सेज पे कर दिया गया है, आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। इस सिनेरियो में अगर आप यहाँ पे समझने की करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा, ये वाला सपोर्ट जोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मार्केट ने इसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट की है। अगर आप पीछे भी जाके देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये आपको याद होगा 10th वाला डे। अगर आप इसे बैंक निफ्टी में भी जाके देखेंगे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जाके देखेंगे, इवन निफ्टी 50 में भी जाके देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पैटर्न बना था और एक काफ़ी बेहतरीन ब्रेकआउट आया था और वन साइडेड जो प्रीमियम में उछाल आया था, इसकी तो बात ही अलग थी, जो मार्केट ने एक काफ़ी बेहतरीन आपको मोमेंटम दिया था। आइए तो इसलिए आपके लिए ये वाला इंपॉर्टेंट जोन रहने वाला है। वहीं पे एक और मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ कि भाई गैप डाउन ओपनिंग का ज़्यादा सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठ जाना। आगे का डिस्कशन करने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो दिखाई देता है, चलो इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमें पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, लेकिन फिर भी एक डिस्कशन करना बनता है। अगर ज़्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल गई तब भी आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, लेकिन अगर आपको कहीं इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और मार्केट में प्राइस सस्टेन करके मोमेंटम दिखाता है, तो तब भी ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यही रहेगी। अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है तो जब तक मार्केट अपने प्रीवियस डे लो को, प्रीवियस डे क्लोजिंग को नहीं निकाल देता, दोनों निकलने चाहिए, तब तक आपको नेगेटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में नहीं सोचना है। अगर मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहता है और यहीं पे साइडवेज होने की कोशिश करता है तो गलती से भी ट्रेड मत लेना, नहीं तो आपका प्रीमियम डीके होता रहेगा समय के साथ और आपको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। आइए अगला डिस्कशन करते हैं, जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है उस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? देखो दोस्तों, अगर ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, 100+ पॉइंट के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो ट्रेड मत करना, शांति से बैठ जाना पहले, क्योंकि एक ये चलती ट्रेन बन जाएगी। मैंने आपको क्या बताया है, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीज़ों से दूर रहना है। यानी कि एक तरह की ये चलती ट्रेन है और चलती ट्रेन कहीं ना कहीं रुकेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी, वहां पे इस ट्रेन में घुसना काफ़ी बेहतर रहता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर ज़्यादा बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, 100+ पॉइंट के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो शांति से मार्केट को बैठ जाओ, कुछ समय प्राइस सस्टेन करने दो, फिर अपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क करो, ट्रेडिंग डे लो मार्क करो।
अगर मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेडिंग, मान के चलो आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई और आपने ट्रेडिंग डे हाई मार्क कर लिया, ट्रेडिंग डे लो मार्क कर लिया, अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई को निकालता है तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट इस गैप को फिलिंग की तरफ जा सकता है। लेकिन फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नेगेटिव बना हुआ है लेकिन सेटअप बन रहा है ऊपर की तरफ। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, अगर आप नहीं जानते कि भाई ट्रेडिंग डे हाई के सेटअप के ब्रेकआउट पे कैसे काम करना है, या ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप क्या है, उस पर कैसे काम करना होता है, कब एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्या टारगेट होता है, तो उसके लिए मैंने आपको 40% का ऑफ दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी आप सर्च करोगे वहां पे भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, चैनल के नाम से सर्च कर लेना। तो ये चीज तो हम यहाँ पे समझ गए। लेकिन अगर मार्केट बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देके टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है, यहाँ पे आप फुल क्वांटिटी में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। क्योंकि कई बार ऐसा सिनेरियो देखा गया है कि मार्केट ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देता है लेकिन या तो वहीं पे साइडवेज हो जाता है, उसी जोन में आपको साइडवेज कर देगा, या फिर क्या होता है आपको फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑलरेडी ही मार्केट मोमेंटम दे चुका है। अगर आप इस बात को समझोगे ऐसा क्यों करता है, वो मैं आपको रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे फोर्थ वाले एग्जांपल को देखो, आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली और मार्केट ने काफी बड़ी कैंडल बना दी। अगर आप इन्हें मार्क करेंगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया है लेकिन फॉलोअर कैंडल नहीं बनाई, चलो यहाँ पे तो ट्रेड का सेटअप नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी अगर मार्केट, अगर आप देखेंगे इसी जोन में साइडवेज होने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मोमेंटम ऑलरेडी ही गैप डाउन ओपनिंग में दे चुका है। क्योंकि अगर मान के चलो मार्केट फ्लैट ओपन खुलता, यहां से मोमेंटम देता, तो आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिल जाता। लेकिन जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, टाइम स्पेंड किया, काफी बेहतरीन सा एक प्राइस एक्शन बनाया, प्रीवियस डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट दिया, ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे जो सेटअप बन रहा है उसका भी ब्रेकआउट दिया, यानी कि काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दे दिया अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो क्या है, दो सिनेरियो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर चाहे गैप अप ओपनिंग मिले चाहे गैप डाउन ओपनिंग मिले, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं। अगर मार्केट ने ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे दी, साइडवेज हो गया, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग में ही बड़ा मोमेंटम दे चुका है, इसलिए मार्केट में नीचे जाने के लिए अभी कैपेसिटी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट आपको फेक ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं आपको फॉलोअर कैंडल का इंतजार करना है। अगर फॉलोअर कैंडल मिलती है, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, क्योंकि वो एक बिजनेस का पार्ट है, अगर आप समझेंगे वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक सेटअप तो मिला। अगर आप उस सेटअप पे काम करेंगे, बिना फॉलोअर कैंडल के आपको काम नहीं करना है, भले ही आपका कोई भी सेटअप बन रहा हो। चीजें यहां तक क्लियर हुई दोस्तों? वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। ऑफर का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो 40% ऑफ मिल रहा है, उसका जाके आप फायदा उठा सकते हैं। और माता रानी आपको खुशियां दे, आप पे कृपया रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।